हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भाई रिएक्शनिस्ट वर्सेस रिएक्शनिस्ट के बारे में। हाँ, पहले ब्लॉगर वर्सेस रिएक्शनिस्ट होता था, अब रिएक्शन वाले भी भिड़ते हैं। ये होता था, बहुत ज़्यादा भिड़ते थे, लेकिन कल जो मैंने महायुद्ध लाइव में जो मैंने युद्ध देखा है और जो मैंने देखा है, जो मुझे चक्री आया है वो देखकर, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। हाँ भाई, इब्राहिम्स पर रिएक्शन देने वाले आपस में ऐसे भिड़े हैं जिसका ना सर था, ना पैर था, ना कुछ था और मतलब जो कुछ भी था वो एक तरीके से किसी का एक्सपोज हो चुका है। कोई इतना ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है कि अब वो वाईटी पर आकर कुछ भी बोलेगा, उस पर एक रत्ती भी भरोसा नहीं किया जाएगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो एक रैबिट लेडी हैं और एक जो नेहा जी हैं, उनके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, जिनका लाइव में महायुद्ध हुआ है, उनको ही मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। बार बार मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मैंने मतलब ये सोचा था कि कभी मैं रिएक्शनिस्ट पर रिएक्शन नहीं दूंगी। बीच में दिया है, ऐसा नहीं है, शुरू में जब कच्ची लोई थी हमारी, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि ना रिएक्शन वालों से नहीं हमें बात करनी है, उनके ऊपर हमें जो बात करनी है वो ब्लॉगर के ऊपर ही करनी है। लेकिन अब ऐसा हो चुका है वाईटी पर कुछ इस तरीके का रायता फैल चुका है कि अब रिएक्शनिस्ट पर भी बातें होती हैं और रिएक्शनिस्ट वर्सेस रिएक्शनिस्ट की जो कंट्रोवर्सी है उसको भी डिस्कस किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लेडी आई थी जो कि रैबिट लेडी के नाम से फेमस हैं, वो वाईटी पर आई और उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे जो कि इब्राहिम्स को लेकर थे। शुरू में उनके सारे जो बातें हैं वो सच लग रही थी, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने देखना स्टार्ट किया, उनकी पोल खुलनी स्टार्ट हुई, तो हमने उनके वीडियो पर जिक्र करना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो मुझे नहीं लग रहे थे कि वो सही बोल रही हैं या सच बोल रहे हैं। धीमे धीमे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये सारा कुछ ना ऐसा झूठ का एक पुलिंदा है जो कि बांधा जा रहा है वाईटी के ऊपर, और हमने उससे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन झूठ की सीमा इतना ज़्यादा हो चुकी थी कि दूसरे रिएक्शन चैनल वालों ने उनको कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया, उनकी असलियत बतानी स्टार्ट कर दी। और जो असलियत थी ना, वो ऐसी वाली नहीं थी कि बैक ऑफ द कैमरा कुछ बातें लाई जा रही थी। असलियत कुछ ऐसी थी कि वो जो अपने स्टेटमेंट्स देते थे वो ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते थे, या वो ही इस तरीके से उन्होंने दिए कि वो अपनी ही बातों में फंस जाते थे। और इसको कॉल आउट करना स्टार्ट किया कुछ रिएक्शन वालों ने, और जिसमें से नेहा का नाम भी आता है। अब जो नेहा है वो आपको पता ही है कि इब्राहिम से बहुत क्लोज मतलब रिलेटिव हैं, वो उनकी मतलब रिलेशन में आती हैं और उनको पीछे की बातें बहुत सारी पता चलती रहती हैं, और टाइम टू टाइम उन्होंने जो आकर रखा है वो कहीं ना कहीं सच निकला है। अब उसके लिए उन्होंने चाहे प्रूव रखा हो चाहे ना रखा हो, लेकिन बातें धीमे धीमे यहाँ पर अपने आप ही सर्कुलेट हुई हैं, और अपने आप ही कई बार तो जो ये खुद इब्राहिम्स हैं उन्होंने अपने मुंह से उस चीज़ को कई सालों बाद कबूल लिया। जैसे कि जनाब और मैडम खुद कबूल कर गए थे कि भाई जब हम शो कर रहे थे उस टाइम पर हम व्हाट्सएप स्टेटस पर वो गाने खेला करते थे, हम गाने लगाते थे, और ये जब गाना आया था तब हमें लगता था कि ये हमारी ही सिचुएशन पर बना हुआ है। तो उस टाइम पर तो ये लोग एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। तो ये सारी चीज़ें इनके मुंह से निकली हैं और टाइम टू टाइम वो प्रूव हुई हैं। इसी वजह से जो नेहा है वो जब भी कुछ लाकर वाईटी के ऊपर रखती हैं तो लोग उसको सच मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज उनसे हैं और उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा जगह होती हैं, और उन्होंने जो भी रखा है वो मतलब प्रूव हुआ है। तो इस वजह से नेहा पर कोई कभी शक नहीं करता था। लेकिन अब ये जो लेडी हैं इनके ऊपर शक इसलिए होने लगा क्योंकि इनकी बातें चेंज होती गई। ये कभी कुछ बोले, जब फंस गए तो इन्होंने कुछ और बहाने दिए, फिर ये फंस गए। तो फंसते फंसाते जब ये इतना ज़्यादा आगे बढ़े तो लोगों ने इनको मानना छोड़ दिया, और जब मानना छोड़ दिया तो वो टारगेट होने लग गया। लोगों ने कह दिया कि ये झूठ बोलती है, इन पर विश्वास मत करो। नेहा ने बोल दिया, और उससे वो इतना ऑफेंड हो गई कि उन्होंने नेहा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी स्टार्ट कर दी, नेहा के हस्बैंड को लेकर बोलनी चालू कर दी। इन तक बोलना तो ठीक था, क्योंकि भाई ये दोनों पति पत्नी आते हैं वाईटी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये हैं भाई इन्फ्लुएंसर कह लो आप, या जो भी क्रिएटर ये हैं, तो आप इन पर बात कर सकते हो। बट आप क्या करने लग गए, आप उन फैमिली के बारे में भी बात करने लग गए जो कि उनके चैनल पर नहीं आते हैं, वो इनके चैनल का हिस्सा नहीं है, इनके चैनल का फेस नहीं है। अब जितने भी इब्राहिम्स के चैनल पर जितने लोग भी फीचर होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है, अपने आप होता है, क्योंकि वो फीचर होते हैं उनके चैनल पर, कहीं ना कहीं वो ब्लॉगिंग का हिस्सा है। बट जो ब्लॉगिंग का हिस्सा ही नहीं है, जो क्रिएटर है ही नहीं है, उसके बारे में भी आप बोलने लगो, और वो भी बिना किसी साक्ष्य के, तो ऑब्वियसली आप झूठे करार किए जाओगे। तो यहाँ से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, और शायद वो मतलब होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन, कि तुमने मुझे झूठा बोल दिया तो अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल दूंगी। तो भाई वो उन्होंने जो झूठा बोला आपके बारे में वो प्रूव हो रहा है आपकी ही बातों से, आपके ही वीडियो से, आपके ही जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपके स्टेटमेंट्स है उनकी वजह से आप प्रूव हुए हो कि आप झूठे हो। बट आप जो बातें लेकर आ रहे हो वो तो कभी कैमरे पर है ही नहीं। आप किसी की मार्कशीट है ना, किसी की डिग्री, इन पर सवाल उठा दे रहे हो, आप किसी की बहन के बारे में उल्टा सीधा बोल दे रहे हो, तो उस पर ऑब्वियसली सामने वाला ऑफेंड होगा और अपना स्टैंड वो लेगा। और उन्होंने क्लियरली इनको बोल दिया
कि भाई हम तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं, तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। बट ये बहुत ज़्यादा सिली मूव था। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है वाईटी पर ये सब करने का, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी बोलता है और किसी से मतलब इतना वो कर जाना, वही अपनी मेंटल स्टेट के लिए वो अच्छा नहीं होता है, जैसा कि मैं देख पा रही थी। हालांकि बहुत ही अच्छी तरीके से जो नेहा हैं और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने डील किया, जिस हिसाब से वो एक वर्ड लिया जा रहा था जिसको डिसरिस्पेक्ट के तौर पर वहाँ लिया जा रहा था ना, कि वो तुम ये हो क्या, वो हो क्या, ये गिरी मत करो, वो गिरी मत करो, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगा मुझे। और वहाँ पर वो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुए, उन्होंने बहुत ही ईजिली आंसर दिया। यहाँ से इनकी इतनी तेज टोन में ये महिला बोल रही थी और उनको बोल रही थी कि तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, मतलब वो लिटरली चिल्ला रही थी और यहाँ बोल रही थी कि तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। और मतलब मुझे तो बस ये लगा हेड्स ऑफ टू ये जो कपल है, नेहा एंड उनके हस्बैंड, जिन्होंने बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोया। वो बहुत ही लाइटली इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, बहुत ही लाइटली बातों को रख रहे थे। कोई और होता तो सच्ची उसका खून खौल जाता और पता नहीं वो क्या क्या इनकी तरह ही इनकी लैंग्वेज में उतर कर भी जवाब दे सकता था वो, लेकिन ऐसा इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। अब 2-3 चीज़ें जो इस लाइव में मैंने देखी जिससे मुझे चक्री आया भाई साहब। एक मेल आपको आया है, आपका कोई वीडियो डिलीट किया है जो कि वाईटी अपनी साइड से डिलीट कर रहा है, क्योंकि आपने वहां पर उस टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि वाईटी उसको एंटरटेन नहीं करता है, वाईटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। वो वहां पर आपने कुछ ऐसा बोला है और वो वाईटी बार बार डिलीट कर रहा है और आप ब्लेम लगा रहे हो कि वो किसी और ने, मतलब इन्होंने जो है, जो नेहा है, उन्होंने STRI वो KE जो है वो दे दी है, जबकि वहां कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जो वो स्क्रीनशॉट दे रहे हैं उसमें भी मेंशन नहीं है। बस उनका ये कहना है कि वहां पर ये भी, और वहां उस मेल में ये भी मेंशन नहीं है कि STRI KE है। वो केवल ये बोल, मतलब मुझे भी हंसी आ रही है, उस मेल में केवल ये है कि इस टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका वीडियो टेक डाउन किया गया है। अब वो बोल रही है कि वो टाइम अगर आ रहा है तो उसका मतलब STRI KE है और वो मतलब इन्हीं की साइड से दी हुई है। और वो बोल रही है कि वहां मैंने आपका नाम यूज किया था, फिर ये बोल रही है कि वहां मैंने आपका नाम यूज किया था, उसके बाद मैंने जो दूसरे तीसरे वीडियो अपलोड किए ना उसमें नाम हटाकर भी मैंने डाला। तो जब आपने नाम भी हटा दिया तो कोई कैसे आपको मतलब वहां पर भेज सकता है STRI है ना वो KE, तो वो कैसे कोई भेज सकता है। ऑब्वियसली वो वाईटी ने उसमें कुछ पकड़ा है और इसलिए आपका वीडियो टेक डाउन हो रहा है। लेकिन वो मुद्दा पकड़कर बैठ गई और बार बार बोल रही हैं कि मैं ना डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाली थी लेकिन अब मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपने ये मेरा वीडियो टेक डाउन कराया, आपने मुझे मेल कराया, आपने मुझे ये कराया, आपने मुझे वो कराया। भाई यहाँ पर कोई भी किसी को मेल कर सकता है, बहुत आम बात है ये। अगर आप यहाँ पर वीडियो बनाते हो और आपने अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है या अपनी इंस्टा आईडी प्रोवाइड कर रखी है तो कोई भी आएगा, कोई भी मेल करेगा, कोई भी मैसेज करेगा तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं हो सकती हैं। हाँ, आप अगर आकर बताओगे और बोलोगे कि मुझे ऐसे मेल आ रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप अपनी ऑडियंस को बोल दीजिए कि ये ना करे। बट वो इतना जलेबी हुई है, इतना हर एक मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। फिर वो स्कूल की मार्कशीट और वो मार्कशीट, और बाप रे बाप क्या लैंग्वेज, हद मचा दी है, हद मचा दी है। और बहुत ज़्यादा मुझे वो लाइव देखकर मतलब मैं इरिटेट भी हो रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। मतलब बस मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली है कि भाई हेड्स ऑफ टू नेहा, कि उन्होंने मतलब इस चीज़ को हैंडल किया और इस तरीके का मतलब उन्होंने एक तो चैलेंज लिया, चैलेंज लेकर किसी और की मतलब बेफिजूल की बातें उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने उसको टैकल किया। भाई मैंने जितना भी देखा मुझे हंसी बहुत आई और मुझे यही लगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। भाई रिएक्शन वाले आपस में भिड़े जा रहे हैं और वो क्लियरली बोल रही है कि आपने मेरे बारे में बोला, आपने मुझे झूठा बोला, आपने ये बोला कि तुम यहाँ पर वाईटी पर आ रही हो तो डॉलर कमाने आ रही हो, तो इसलिए मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हुई। तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ किसी के बारे में भी, फिर मैं तो आपके बारे में कुछ भी बोलूँगी। भाई बोलने के लिए कुछ तो भाई होता है, बिना हड्डी की जबान थोड़ी ना ऐसे ही हिला दी जाती है। आप किसी के बारे में कुछ भी उठाकर ऐसे इजीली नहीं बोल सकते हो। अगर कोई बोलता है यहाँ आकर तो जो देखता है वो बोलता है। आप तो बिना देखे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो क्योंकि आपने मुझे झूठा बोला, तो आप झूठे साबित हो रहे हो अपने वीडियो से, हो रहे हो, इसलिए उन्होंने बोला। बट वो कहाँ से मतलब गलत दिख रहे हैं, उन्होंने तो दिखा दी ना अपनी डिग्री, आप तो वो भी नहीं दिखा पाए। कहीं ना कहीं आप अपनी ही अपने आप को डाउन कराकर चले गए कि भाई मेरी बातों पर विश्वास मत करना और मैं तो भाई ऐसी ही हूँ। बहुत ज़्यादा वो भसड़ वाली लाइफ थी, लेकिन देखकर मुझे हंसी बहुत आई। और मतलब बार बार मैं वही बोलूँगी भाई इतना मतलब उन्होंने चैलेंज भी लिया और उसके बाद इस चीज़ को हैंडल किया। हेड्स ऑफ टू देम। खैर आपके इस पर क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।